Hello friends, welcome to the Legal Precept channel. My name is Mahashweta Patnaik. In today's video, I am going to talk about some basic points regarding goods and services tax. Both are in plural form. कभी कभी हम good and service tax या goods and service tax या good and services tax बोल देते हैं, लेकिन ये goods and services होता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। टैक्सेशन सिस्टम को दो भागों से विभाजित किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस टैक्स को जिस पर लेवी किया जाए उसी को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी वो ये बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। जीएसटी के बारे में बताने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो कहती हूँ। When we pay taxes through one intermediary such as a retailer or a manufacturer, then it is called as indirect tax. जब भी हम टैक्स को व्यापारियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते हैं तब उसे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिस बिजनेसमैन से हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करते हैं, हम उसे गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ टैक्स भी पेमेंट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी लगता है, पर्सन पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स से ही गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। Indirect tax is regressive nature while direct tax is progressive nature. ऐसा क्यों कहा जाता है? Indirect tax हर पर्सन के लिए एक समान रहता है, यानी टैक्स रेट सेम रहता है। सपोज कोई प्रोडक्ट पे टैक्स रेट 18% है, वो जब कोई लोअर क्लास व्यक्ति खरीदता है उसे 18% टैक्स देना पड़ता है, अगर कोई अपर क्लास व्यक्ति खरीदता है उसे भी 18% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पर्सन के इनकम के अनुसार स्लैब रेट बदलता रहता है। साल में एक बार 5,000 रुपये इनकम टैक्स देते वक्त भी हम इससे कैसे एग्जेम्पशन पा सके वो सोचते हैं, लेकिन हर रोज़ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही हम कितने भी टैक्स दे देते हैं, हमें तकलीफ भी नहीं होती है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वी हैड सो मेनी टैक्सेस इन इंडिया सच एज कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रे एक्सेट्रा। टू सिंप्लीफाई ऑल दिस टैक्सेस, The GST Act came into effect on 1st July 2017. GST के जरिए से पूरे टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया गया। इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अमेंडमेंट कहा जा सकता है। जीएसटी आने से पहले गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसे सेल करते वक्त सेल्स टैक्स देना पड़ता था, यानी मैन्युफैक्चरर को दो प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, एक है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स पे मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिल जाता था, लेकिन उससे एक्साइज पे क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जब उसे सेल किया जाता है सिर्फ आउटपुट टैक्स सेल पे ही कलेक्ट हो सकता है, एक्साइज पे नहीं, क्योंकि जो गुड्स खरीदता है वो क्यों एक्साइज पे टैक्स देगा। तो मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी को गुड्स के कस्ट वैल्यू के साथ जोड़कर उसके ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करता था, जिससे कि प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता था। टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा, इससे कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट कहा जाता है। ऐसे ही इंटर स्टेट सेल का क्रेडिट इंट्रा सेल पर नहीं मिलता था, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स पर जो इनपुट मिलता था उसका क्रेडिट वैट पर नहीं मिलता था। इस सब की वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया, जिसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। सामान हो या सेवा हो, हर स्टेट में उसका रेट एक समान रहे, यानी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट।
ये जीएसटी का सिद्धांत था। जीएसटी का मकसद टैक्स पर टैक्स को ख़त्म करना था, आम आदमी पर टैक्स का बर्डन ख़त्म करना था। इस सब वजह से जीएसटी को इंडिया में लागू किया गया है। जीएसटी के ऊपर बहुत कुछ जानकारी आपको देना है। इस सब के बारे में और किसी दिन बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको और एक बात बतानी है। कोरोना महामारी और लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। यानी अब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड 2021 को 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर को कर दिया गया है। इसीलिए आप सब अपना रिटर्न फाइल ड्यू डेट से पहले कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपके साथ और एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।